राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की 2 दिवसीय क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन 19 और 20 नवंबर 2015 को किया जा रहा है। इस कार्यशाला में प्रदेश सहित झारखंड, बिहार, हिमाचल और उड़ीसा राज्य के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित अधिकारी सम्मिलित हुए हैं। इन राज्यों में किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धियों, नवाचार और भविष्य की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे पीयर एजुकेटर कार्यक्रम, साप्ताहिक आयरन फोलेट एसिड अनुपूरक कार्यक्रम, व्यक्तिगत स्वच्छता, डिजिटल इनोवेशन, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु संचार नीति के संबंध में विस्तृत चर्चा की जाएगी। किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK के जो हमारे प्रोग्राम मैनेजर्स हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे प्रदेश की टीम्स भी आई हुई हैं। डॉक्टर सुषमा दुरेजा जो हमारे साथ मौजूद हो रहा है, इसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके बारे में चर्चा की है। किशोर की जब हम बात करते हैं तो हम उस वर्ग की बात कर रहे हैं जब 10 से 19 वर्ष के बीच में है, और हमारे देश में उनकी आबादी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, 25 करोड़ से भी ऊपर। तो उनकी वैसे हम कहें तो वो बहुत स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, पर फिर भी कुछ उनकी वल्नरेबिलिटीज जिसे हम कह सकते हैं वो हैं। किसी के मुद्दों पे वो नुकसान होने के इनको हालात होते हैं, जैसे कि इंजरीज, एक्सीडेंट्स। कईयों में आपने सुना होगा कि नशीली सब्सटेंस पदार्थों का वो सेवन करना शुरू कर देते हैं, या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, डिप्रेशन हुआ, एंग्जाइटी हुई, सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती हैं पढ़ाई का जोर होने से या कुछ और समस्याएं होने से। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में सोचा गया। पहले भी था, 2006 से भी था हमारा प्रोग्राम, पर वो इतना विस्तृत रूप में नहीं था, इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था। अब किशोरों की समस्याओं के बारे में विश्व में चिंता हो रही, तो चर्चा हो रही है कि किस तरह से हम उनकी हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट पे फोकस करें, ताकि वो जब बड़े हों तो एक राष्ट्र के लिए एक निधि बने, एक उनकी एसेट हो देश के लिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनके स्वास्थ्य के लिए भी सोचा जा रहा है। एक तो ट्रेनिंग्स कर रहे हैं सभी टीचर्स की, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, और ट्रेनिंग में उनको आयरन क्या है, आयरन का महत्व क्या है और किशोर अवस्था में उसकी आवश्यकता क्या है, इस पे प्रशिक्षण, प्लस जो वो गोली आयरन की टैबलेट खिला रहे हैं उससे लेकर के कुछ सावधानियां इत्यादि जो हैं उसके बारे में बात की जा रही है। और दूसरे स्तर पर समुदाय में जागरूकता पैदा करने के लिए इसकी कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी पूरी प्लान की गई है, जिसमें IC में पोस्टर्स हैं, पैम्फलेट्स हैं, स्कूलों में लगाने की बात हमने की है। अभी कुछ टाइम पहले प्रियंका चोपड़ा जी यहाँ थी, तो वो ब्रांड एम्बेसडर हैं इसकी यूनिसेफ की तरफ से, तो एक उनके भी एक एड कैंपेन उनके माध्यम से, विभाग के माध्यम से जारी किया जा रहा है। और हमने जो हमारे 2 विभाग हैं जिनके साथ हम ये कार्यक्रम चलाते हैं, महिला बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग, उनसे भी अनुरोध किया है, जैसे शिक्षा विभाग से अनुरोध किया है कि उनकी जो टेक्स्ट बुक छपती हैं, पाठ्य पुस्तक निगम से हर साल टेक्स्ट बुक छपती हैं, उसमें भी ये मैसेज दें, आयरन के बारे में मैसेज दें। हाथ धोने की बहुत छोटी सेल्फ हाइजीन है। तो क्योंकि ये कार्यक्रम अकेले हमारे उससे नहीं है, ये जब तक कि दोनों विभाग एक साथ मिलकर के नहीं करेंगे तब तक इसमें हमें, हमारा कवरेज जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है, हमें सारे स्कूल कवर करने हैं, तो उसके लिए उनके सहयोग से हम इसको लागू करें। गौरतलब है कि देश में पूरी आबादी का 22% भाग किशोर और किशोरियों का है। इसीलिए इतने बड़े भाग की स्वास्थ्यगत समस्याओं और इस उम्र में आने वाले शारीरिक और मानसिक बदलावों के संबंध में सही उपचार और परामर्श उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ किया गया है। यह कार्यक्रम अभी आरंभिक अवस्था में है, इसीलिए इस कार्यशाला में विभिन्न प्रदेशों में कार्यक्रम क्रियान्वयन के दौरान आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों और उनके समाधान के विषय में विशेष चर्चा की जाएगी। साथ ही इस कार्यक्रम में किशोर किशोरियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए रणनीति भी तैयार की जाएगी। इस कार्यशाला में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य गौरी सिंह, आयुक्त स्वास्थ्य पंकज अग्रवाल और मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन फैज अहमद किदवई और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत शासन की डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सुषमा दुरेजा उपस्थित थीं। भोपाल से EMS टीवी के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।